महापरिनिर्वाण। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, उम्र के 80वें वर्ष में भगवान बुद्ध वैशाली के चापाल चैत्य में विहार कर रहे थे। उन्होंने आनंद से कहा कि 3 महीने बाद तथागत महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। आनंद ने प्रार्थना की कि बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए एक कल्प तक और जीवित रहने की कृपा करें। भगवान ने आनंद को समझाते हुए कहा कि सभी संखार अनित्य हैं। हमें अपने प्रियजनों से बिछुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित कर और वैशाली निवासियों को अपना भिक्षा पात्र निशानी के रूप में भेंट कर कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर दिया। रास्ते में पावा पड़ता था, जहाँ चुंद लुहार ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन भारी और गरिष्ठ था, जो भगवान के बूढ़े और रोगी शरीर के लिए अपच्य साबित हुआ। उन्हें पेचिश होने लगी, असह्य पीड़ा होने लगी। भगवान लेट गए। पीड़ा को समता भाव से सहते हुए आनंद से बोले कि जब चुंद को पता चलेगा कि उसके भोजन के कारण भगवान को शरीर त्यागना पड़ा तो वो दुखी हो जाएगा। लोगों के ताने सुनकर तो और भी व्याकुल हो जाएगा। इस चिंतन मात्र से भगवान का करुण हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, ध्यान रखना, उस श्रद्धालु उपासक चुंद के मन में किसी प्रकार की दुश्चिंता जागने न पावे। मेरे कारण वो दुखी होने न पावे। उससे समझाना कि तुम्हारा ये भोजन दान तुम्हारे लिए पाप नहीं बल्कि पुण्य का कारण बना है। जिस भोजन को ग्रहण कर तथागत ने पापी मार कर विजय प्राप्त की और सम्यक संबोधि पाई। सुजाता की खीर का वो भोजन दान जैसे सुजाता के लिए असीम पुण्य का कारण बना, वैसे ही तुम्हारे इस भोजन को ग्रहण कर तथा अनुपादिशेष निर्वाण धातु को प्राप्त हुए हैं, सदा के लिए मृत्युराज मार के चंगुल से मुक्त हुए हैं। अतः तुम्हारा ये भोजन भी सुजाता की खीर से कम पुण्यदायी नहीं है, कम फलदायी नहीं है। आनंद, ऐसा कहकर चुंद के मन की उदासी दूर करना, उसे उत्साहित करना। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान भिक्षु संघ के साथ कुशीनगर के नजदीक मल्लों के सालवन में पहुँचे। आनंद ने 2 साल वृक्षों के बीच बिस्तर बिछा दिया और भगवान उत्तर दिशा की ओर मुंह किए लेट गए। आनंद ने नगर में खबर कर दी कि रात के तीसरे पहर में तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। दर्शनार्थियों का तांता लग गया। उसी समय सुभद्र नाम का परिव्राजक आनंद के पास आया और भगवान से धर्म दीक्षा की जिद करने लगा। आनंद ने उसको कहा कि तथागत थके हैं, विश्राम कर रहे हैं
भगवान ने उनका वार्तालाप सुन लिया और सुभद्र को अपने पास बुलाकर धर्म की दीक्षा दी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।